आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे से अमेरिका ने हॉर्मुज के रास्ते की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस नाकेबंदी में अमेरिका की सेना हॉर्मुज के रास्ते से या फिर ईरान के सभी बंदरगाहों की तरफ आने या जाने वाले किसी भी समुद्री जहाज को अब आगे नहीं जाने देगी, उसे रोक देगी। लेकिन दूसरे देशों से आने और जाने वाले समुद्री जहाज हॉर्मुज के रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें नहीं रोका जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप देखते हैं, किसी घर का एक ही दरवाजा अगर हो और वहां पर पुलिस खड़ी होकर यह कह दे कि कोई भी इस घर के अंदर नहीं जाएगा और ना ही घर से कोई बाहर आएगा, यही काम जो होता है ये नाकेबंदी कहलाता है। और अब ईरान के साथ बिल्कुल ये हो रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका की नौसेना हॉर्मुज के रास्ते के पास समुद्र में तैनात रहेगी और जो भी समुद्री जहाज ईरान के होंगे या ईरान से जुड़े होंगे उन्हें अमेरिका की सेना जो है वो वहां पर रोक देगी या फिर पहले रोककर उनकी जांच करेगी। अमेरिका ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस वीकेंड पर उसकी ईरान के साथ बातचीत फेल हो गई और युद्ध खत्म करने का कोई समझौता ईरान और अमेरिका के बीच नहीं हो पाया। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल तक एक युद्ध विराम लागू है, लेकिन अब इसके भी टूटने की काफी आशंका है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज पर एक बार फिर अमेरिका की हार होगी और अगर उसके बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ तो पश्चिम एशिया का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के समुद्री जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अभी एक नया पोस्ट किया है और लिखा है कि अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान की नौसेना के 158 समुद्री जहाज डुबो दिए हैं और ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब कुछ छोटे जहाज ही बचे हैं और अगर ये जहाज अमेरिका की नाकाबंदी के पास आए तो उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि अब अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को उसका तेल बेचने नहीं देगा। Very good things are happening with regard to the Strait, Hormuz, and a lot of good things are happening for our country. It's been very strong. 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. तो अब आप देखिए कि ईरान ने पहले हॉर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की, खास तौर पर गल्फ देशों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब वही रास्ता अमेरिका अपना रहा है और उसका अगर ऐसा उसने किया तो इसका मतलब यह है कि अब ईरान अपना तेल किसी भी देश को नहीं बेच पाएगा। ईरान के जितने भी जहाज हैं अब वो यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस समय चीन पूरी दुनिया में ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और ईरान अपना लगभग 90% तेल चीन को बेचता है। ये ईरान के खिलाफ अमेरिका की एक आर्थिक नाकाबंदी है और राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की नाकेबंदी करके उसे आर्थिक तौर पर अब कमजोर करना चाहते हैं और तेल की सप्लाई को काटकर ईरान पर अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए अब वो दबाव डाल रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो चीन को होगा, क्योंकि चीन ईरान से बड़ी संख्या में तेल खरीदता है और ईरान को भी अब बहुत नुकसान होगा क्योंकि ईरान अब अपने जो तेल के जहाज हैं, जो टैंकर्स हैं, उन्हें वहां से बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये नाकेबंदी कैसे लागू की जाएगी। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इस तरह की नाकाबंदी के लिए वॉरशिप्स की मदद से समुद्री ट्रैफिक को दुश्मन के नियंत्रण वाले खास बंदरगाह में आने या जाने से रोका जाता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि अगर कोई विदेशी जहाज अमेरिका की इस नाकाबंदी को पार करने की कोशिश करेगा तो क्या अमेरिकी सेना उस पर भी हमला करेगी, क्या उसे भी नष्ट कर देगी। अब से थोड़ी देर पहले संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने कहा है कि कोई भी देश हॉर्मुज के रास्ते को ब्लॉक नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हर देश को यह पूरा हक है कि वो किसी भी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है। नाकेबंदी का यह तरीका असल में नया नहीं है, यह तरीका बहुत पुराना है। नाकेबंदी पहले भी युद्ध के दौरान होती रही है। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान की नाकेबंदी ऐसे ही की थी और पश्चिमी पाकिस्तान से हर तरह की सप्लाई पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचने पर रोक लगा दी थी। लेकिन वो समय और था, वो मंशा और थी और युद्ध के बाद यही पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर तब एक नया देश बना था जिसका नाम है बांग्लादेश।
इससे पहले पुराने जमाने में भी जब किसी किले पर हमला किया जाता था तो उसकी घेराबंदी कर दी जाती थी और उस जमाने में यह घेराबंदी कई कई महीनों और कई बार तो वर्षों तक चलती थी। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की इस नाकेबंदी में दूसरे देश भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक इजराइल के अलावा कोई भी देश इस नाकेबंदी में अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। नेटो के सदस्य देशों ने भी अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे जितना भी दबाव हो, ब्रिटेन ईरान के खिलाफ चल रही जंग में, इस युद्ध में शामिल नहीं होगा और ना ही हॉर्मुज की नाकेबंदी का वो समर्थन करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे जरूरी काम यह है कि हॉर्मुज के रास्ते को पूरी तरह से खोला जाए, उसे खुला रखा जाए, क्योंकि यह पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई के लिए बहुत अहम रास्ता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर हॉर्मुज के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे और बातचीत के जरिए इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना बहुत जरूरी है। यानी फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर हॉर्मुज की नाकेबंदी का विरोध कर रहे हैं और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनके अपने ही सहयोगी देश अब उनके साथ नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये बयान सुनिए। I can confirm today that together with President Macron, I will convene a summit of leaders this week to drive forward the international effort we have built in recent weeks, bringing together dozens of countries to ensure freedom of navigation in the Strait of Hormuz. इसके साथ ही चीन ने भी कहा है कि इस युद्ध विराम को किसी भी कीमत पर अभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए और अब ईरान युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। 霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战。各方应该保持冷静和克制，中方愿继续发挥积极建设性作用。 तो आज भी हमारे देश में लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि ये युद्ध कब खत्म होगा। तो युद्ध में तो अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए एक युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि इसका व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तेल की सप्लाई पर, गैस की सप्लाई पर और दूसरी जितनी भी सप्लाई है, उन सब पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए युद्ध अगर समाप्त भी हो गया और हॉर्मुज नहीं खुला तो फिर इसकी जो चोट है वो भारत में हर व्यक्ति, हर परिवार तक आएगी। आज भारत के लिए वैसे एक अच्छी खबर भी आई है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज के रास्ते से गुजरते समय भारत के समुद्री जहाज़ों से कोई टोल नहीं लिया गया है और इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा था कि जो भी जहाज़ ईरान को टोल देगा उसे हम रोक लेंगे और इसी के जवाब में ईरान ने सफाई दी है कि हमने किसी से भी टोल नहीं लिया है। खास तौर पर जो भारत के जहाज़ हैं उनसे हमने कोई टोल नहीं लिया। भारत का लगभग आधा कच्चा तेल और LPG इसी हॉर्मुज के रास्ते से ही आता है और इसीलिए अगर ये रास्ता नहीं खुलता है तो फिर ये भारत के लिए भी एक बुरी खबर है और सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा। उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और महंगाई से फिर आप जानते हैं कि महंगाई भारत के हर परिवार, हर घर में प्रवेश करेगी, जिससे सबकी जिंदगियां जो हैं वो कुछ हद तक प्रभावित होंगी।